बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने अभी कुछ दिल की बात बोली है और सिर्फ एक नंबर में बोली है। बायबैक प्राइस 12,000 रुपये पर शेयर, बट आज का प्राइस तो 10,200 के आसपास है। मतलब मैनेजमेंट अपने ही शेयर्स 12,000 पर खरीद रहा है, जबकि मार्केट 10,200 में बेच रहा है। उन्हें लगता है उनका स्टॉक 12,000 का है, मार्केट नहीं मान रहा। दोनों में से यही गलत है, या तो मार्केट या फिर मैनेजमेंट। तो यही आज हम डिसाइड करेंगे। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मेन स्टेप एनालिसिस में नहीं आती। CFO फाइनेंशियल 2025 में क्रैश क्यों हुआ, डेट जीरो 19,000 करोड़ क्यों हो गया, और FII लगातार बेच क्यों रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल शार्प टॉक्स। तो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जो कि बजाज ऑटो के बारे में है। बजाज ऑटो 1945 से है। पुणे हेडक्वार्टर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स में मैन्युफैक्चरिंग 79 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कुछ की नंबर्स जान लेते हैं। जैसे उसका मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 2.74 लाख करोड़ रुपए है, जो कि लार्ज कैप में आता है। और रेवेन्यू, आप ट्रेलिंग रेवेन्यू देखेंगे 57,719 करोड़। ROCE इसका है 28.1% और ROE है 22.8%। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसका नेट प्रॉफिट था 10,700 करोड़ के आसपास, अप टू 46.7% तक। और रेवेन्यू था 60,000 करोड़ के आसपास, अराउंड अप टू 22.6 ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2026 में नेट प्रॉफिट था 3,600 करोड़ का, अप टू 103% ईयर ऑन ईयर इन वन क्वार्टर। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन नंबर्स का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। वो कॉन्टेक्स्ट आगे आएगा। रेवेन्यू ग्रोथ 10 साल में 9% CAGR से है, और ये डिसअपॉइंटिंग लगता है। लेकिन रीसेंट एक्सेलरेशन देखो, 5 साल में CAGR 11% तक पहुंचा, और 3 साल में वही देखेंगे 15% तक, और अभी ट्रेलिंग चल रहा है 16% का। बिजनेस एक्सेलरेटिंग है, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है। ये पॉजिटिव सिग्नल है। जब बिजनेस मैच्योर होने के बाद एक्सेलरेट करे। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 2014 में 21%, हालांकि यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, और 2018 में ये 19% था, और फाइनेंशियल 2019 में ये था 17%, और 2024 में आप देखेंगे 20%, और ट्रेलिंग चल रहा है इसमें 20%। मार्जिन कंप्रेशन 2018-19 में आई कमोडिटी कॉस्ट और कंपटीशन की वजह से। 2024 ऑनवर्ड रिकवरी, प्रीमियम मिक्स इंप्रूवमेंट और एक्सपोर्ट ग्रोथ ने हेल्प किया। 20% ऑपरेटिंग मार्जिन और ऑटो सेक्टर के लिए एक्सलेंट है। EPS ग्रोथ 10 ईयर का देखेंगे हम, 2014 में 116 रुपये, जो कि यहाँ नहीं दिखा रहा, 2025 में 262 रुपये, रफली 8.4 CAGR से। स्टॉक प्राइस 10 साल में CAGR 15% था। स्टॉक ने EPS ग्रोथ से ज्यादा रिटर्न दिया, मल्टीपल एक्सपेंशन से। अब वो पार्ट जो इतनी वीडियो में नहीं मिला, मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। पहला रेड फ्लैग वन, CFO बाय OP क्रैश इन फाइनेंशियल ईयर 2025। CFO बाय OP यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, आपको याद होगा। कैश फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर एक एक से ऊपर हो तो एक्सलेंट है, और 0.8 से नीचे हो तो इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। बजाज ऑटो का CFO बाय OP ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं हम। 2014 में ये था 116%, और 2018 में था ये था 124%, और 2020 आते आते ये रहा 108% का, और 2023 में ये था आपका 111%, और फाइनेंशियल 2024 में ये था 102%। कंसिस्टेंट एक्सलेंट 10 साल एक्सलेंट था, बट फाइनेंशियल 2025 में 14%, यही गड़बड़ थी। पूरे 10 साल कंसिस्टेंटली 100% के आसपास था, और एक साल में 14% हो गया। और इसी वजह से फ्री कैश फ्लो फाइनेंशियल 2025 में नेगेटिव हो गया, जो कि -2273 करोड़ रुपए था। वो कंपनी जो हर साल पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट करती थी, फाइनेंशियल 2025 में कैश कंज्यूम कर लिए। आखिर क्यों हुआ ये? प्राइमरीली बजाज ऑटो क्रेडिट, उनकी फाइनेंशियल सब्सिडरी ने ग्रोथ के लिए कैपिटल लगाया था। वर्किंग कैपिटल और लैंडिंग बुक में ये कैश आ गया। ये बिजनेस एक्सपेंशन था, कोई फ्रॉड नहीं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को जानने वाले इन्वेस्टर्स के लिए जानना जरूरी था, जो सिर्फ पैड देके खुश थे। उन्हें पूरी पिक्चर नहीं मिली थी। अब रेड फ्लैग टू, कई आर्टिकल्स और एनालिस्ट ने लिखा बजाज ऑटो डेट फ्री कंपनी है, बट फाइनेंशियल ईयर 2022 बोरिंग्स 123 करोड़ रुपए, प्रैक्टिकली जीरो थी, और 2024 में 1912 करोड़ रुपए ग्रो हुआ। 2025 में 9,364 करोड़, यानी कि 5x जंप, और सितंबर 2025 में ये रहा 19,693 करोड़, और भी डबल। 3 साल में 123 करोड़ से 19,600 करोड़ के आसपास, 160x जंप। एक्सप्लेनेशन क्या है? बजाज ऑटो क्रेडिट,
कंपनी ने अपना फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस स्केल किया। व्हीकल फाइनेंस करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, तो बोरिंग्स तो बढ़ाना नेचुरल था। लेकिन ये स्टैंडअलोन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहा अब। ये पार्शियल फाइनेंशियल कंपनी भी है। वैल्यूएशन फ्रेमवर्क भी अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। एनबीएफसी सेगमेंट को अलग देखो और ऑटो सेक्टर को अलग। रेड फ्लैग 3, एफआईआई लगातार 6 क्वार्टर से बेच रहा है। पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। एफआईआई की ओनरशिप मार्च 2024 में ये था 14.53% और जून 2024 में 14.19, सितंबर 2024 में 14.32 और दिसंबर 2024 में 12.45 और मार्च आते-आते ये था 11.61% और जून 2025 में 10.30%, सितंबर 2025 में 9.66% और दिसंबर 2025 तक ये 8.84% तक आ गया। 6 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स में एफआईआई एग्जिट कर रहा है। 14.53% से 8.84% तक, ऑलमोस्ट 40% रिडक्शन इन एफआईआई ओनरशिप। और इसके साथ-साथ डीआईआई खरीद रहा है। डीआईआई दिसंबर 2025 में 40.07% से एफआईआई से ज़्यादा प्रमोटर स्टेबल 55%। और इसके साथ-साथ डीआईआई खरीद रहा है। डीआईआई दिसंबर 2025 में 14.0%, 0.7% एफआईआई से ज़्यादा, प्रमोटर स्टेबल 55% पे। तो स्टोरी ये है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एग्जिट कर रहा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने एफआईडीआई के वीडियो में ये पैटर्न हमने डिस्कस किया था। ये बजाज के स्पेसिफिक केस में सेम पैटर्न है। मोड एनालिसिस, अब देखते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना स्ट्रांग है। मोड फ्रेमवर्क यूज करते हैं जो हमने मल्टीपैकर वीडियो में कवर किया था। प्राण मोड, पल्सर और चेतक। पल्सर जो कि इंडिया का प्रीमियम कम्यूटर सेगमेंट में स्ट्रांग ब्रांड है। 25 से लेके 35 साल के राइडर्स के लिए एस्पिरेशनल बाइक है। लेकिन रॉयल एनफील्ड के सामने बजाज का ब्रांड लॉयल्टी थोड़ी वीक है। रॉयल एनफील्ड जो कि कल्ट है, बट बजाज पल्सर थोड़ी पॉपुलर, थोड़ा सा डिफरेंस है। चेतक ईवी देखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग ब्रांड प्ले है। चेतक 60s 70s में इंडिया का आइकॉनिक स्कूटर था। ईवी एरा में रिवाइवल हो गया है, नॉस्टैल्जिया प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईवी 2 वीक मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 19%, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर। अब आते हैं स्विचिंग कॉस्ट पर। लो फॉर टू व्हीलर, ओके। टू व्हीलर में स्विचिंग कॉस्ट लो है। एक बाइक से दूसरी बाइक स्विच करना ईजी है। नेक्स्ट परचेज पर टीसीएस कस्टमर्स की तरह लॉक नहीं है ये बजाज का वीक मोड एरिया है। अब देखते हैं एक्सपोर्ट नेटवर्क, रियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है। 79 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, इन्हें बिल्ड करने में 20 से 30 साल लगता है। तो नई कंपनी कॉपी नहीं कर सकती इजिली। बजाज इंडिया के नंबर 1 टू व्हीलर एक्सपोर्टर है। मई 2026 एक्सपोर्ट्स 2,13,226 यूनिट्स बिकी, 34% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। ये जेन्युइन स्ट्रक्चरल एडवांटेज है बजाज के लिए। अब आता है केटीएम स्टेक, प्रीमियम बैट जो है। बजाज के पास 48% केटीएम ब्रांड स्टेक है। केटीएम जो कि प्रीमियम और यूरोपियन मोटरसाइकिल ब्रांड है। 2026 में केटीएम रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है और इसके ऑपरेशन से बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म प्ले है, शॉर्ट टर्म पर पेन है। फ्रीडम 125 वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल, वर्ल्ड का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125। रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से 50% कम, सीओ2 एमिशन 26% कम, प्राइस सेंसिटिव इंडिया रूरल मार्केट के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट। अगर ये स्केल करता है, एक नई कैटेगरी बन सकती है जहां बजाज फर्स्ट मूवर एडवांटेज रखता है। मोट ओवरऑल नैरो टू मॉडरेट जा रहा है। एक्सपोर्ट नेटवर्क स्ट्रांग है, ब्रांड मोड सिलेक्टिव है, थोड़ा सा स्विचिंग कॉस्ट लो है। ऐसे मोड से वीकर मोड है, लेकिन टीसीएस के कंपेरेबल एक्सपोर्ट स्टिकीनेस है कुछ मार्केट्स में। नाउ वैल्यूएशन, ये 10,200 में सस्ता है या महंगा? वैल्यूएशन के 3 टूल्स यूज करते हैं। पी, जो कि हिस्ट्री देखेंगे हम उसकी, पैग रेशियो और मैनेजमेंट सिग्नल। टूल 1, पी हिस्ट्री कंपैरिजन करते हैं हम। करंट पी जो चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 27 से लेके 31x डिपेंडिंग ऑन सोर्स। स्क्रीन पर ये 30.7x दिखा रहा है टीटीएम अर्निंग बेसिस पर। हिस्टोरिकल पी बैंड रफ रेंज है, जो हम इसका हम टफ देखते हैं 15 से 18x तक है। कोविड क्रैश 2020 में और करेक्शन पीरियड था। पीक इसका जा रहा है 50 से लेके 60x तक। एवरेज जो हम इसका देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 25 से लेके 30x तक है। और करंट में जो इसका चल रहा है वो 30x चल रहा है, हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास। तो ना ये बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा, तो ये फेयर वैल्यू जोन में है। टूल 2, टैग रेशियो होता है पी डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। पी अप्रोक्सीमेटली 30x, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल 10% जो है, और टीटीएम 19%। कंजर्वेटिव 10% ग्रोथ यूज करेंगे हम, तो पैग आएगा 30 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 3, जो कि एक्सपेंसिव है।
टीटीएम ग्रोथ 90% यूज करेंगे तो ये फेयरली वैल्यू टू स्लाइटली एक्सपेंसिव दिख रहा है। और फाइनेंशियल 2026 ग्रोथ 46.7, बट ये वन टाइम जंप लग रहा है, नॉन सस्टेनेबल। पैक बेसिस पर फेयर वैल्यू पे है तो ये सस्ता नहीं है। टूल 3 देखते हैं, बायबैक सिग्नल। ये सबसे इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन डेटा पॉइंट है। बोर्ड ने बायबैक अप्रूव किया 12,000 पर शेयर का। टोटल बायबैक 5,633 करोड़, जो कि रिकॉर्ड डेट थी 24 जून 2026। बायबैक पीरियड जो था 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। बायबैक हमेशा एक सिग्नल है। मैनेजमेंट बोल रही है हमारा स्टॉक 12,000 का है और 10,200 में मिल रहा है। मैनेजमेंट इनसाइडर्स है, वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जानते हैं। लेकिन काउंटर पॉइंट भी है। बायबैक के बाद कैश कम होगी, ईवी एक्सपेंशन में कैपिटल चाहिए। कुछ एनालिस्ट का कहना है इस टाइम कैपिटल रिटर्न करना सही डिसीजन नहीं है। कैश चाहिए ईवी प्लांट्स के लिए, केटीएम और टर्नअराउंड के लिए है। तो दोनों पर्सपेक्टिव यहाँ वैलिड है। अब देखते हैं 5 रियल रिस्क जो हम मिस नहीं कर सकते। रिस्क 1, डोमेस्टिक मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग। 2 वीक डोमेस्टिक मार्केट शेयर फाइनेंशियल 2024 में 18.2% ट्रेंड डिक्लाइन है। हीरो मोटोकॉर्प अभी भी 35% शेयर रखता है। टीवीएस गेन कर रहा है। 125 सीसी प्लस सेगमेंट में कोई स्ट्रॉन्ग न्यू प्रोडक्ट नहीं था रिसेंट ईयर्स में, बट बजाज ने फाइनेंशियल 2027 के लिए नया 125 सीसी कम्यूटर और 3 नए पल्सर वेरिएंट्स अनाउंस किए हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क है, प्लान्स है, रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। रिस्क 2, 45% एक्सपोर्ट रेवेन्यू। मई 2026 एक्सपोर्ट 2,13,226 यूनिट्स, जो कि 34% ग्रोथ थे, इम्प्रेसिव। लेकिन 45% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया डोमिनेंट इन्हीं कंट्रीज में करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है रिसेंट मंथ्स में। रुपी में रेवेन्यू टॉप लाइन हिट होती है जब लोकल करेंसी वीकन होती है। रिस्क 3, केटीएम टर्न अराउंड अनसर्टेन। केटीएम 2026 कंसोलिडेशन और रेस्ट्रिक्टिंग फेज है, जो कि बेनिफिट्स तो इसके एक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है। केटीएम यूरोप में सेल्स स्लो है, रिस्ट्रक्टिंग कॉस्टली है इसकी। मोतीलाल ओसवाल ने एक्सप्लिसिटी ये हाईलाइट किया है। केटीएम टर्न अराउंड अनरिजॉल्व रिस्क हो सकता है। रिस्क 4, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट जून 23, 2026 में साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है। कंपनी ने कहा मैन्युफैक्चरिंग अनअफेक्टेड जो है, सीआरटी ने इनको नोटिफाई किया, अब तक इम्पैक्ट अनक्लियर है। डेटा ब्रीच हुआ है तो कस्टमर डेटा, सप्लाई डेटा रिस्क में हो सकता है। शॉर्ट टर्म वेट फॉर मोर क्लैरिटी, हम देखते हैं क्या होता है और ये रेगुलेशन वॉच करना जरूरी है। रिस्क 5, ईवी कंपटीशन इंटेंसिफाइंग। चेतक का 19% मार्केट शेयर सॉलिड है भाई, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ कम्पीट कर रहा है। टीवीएस आई क्यूब 24% शेयर है चेतक से ज़्यादा। एथर प्रीमियम सेगमेंट स्ट्रॉन्ग है। ईवी में मार्केट शेयर मेंटेन करना कॉस्टली है। आर-एन-डी जो कि इसकी हैवी है। चेतक मार्जिन अभी भी ब्रेक इवन के आसपास है, हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है अभी। अब इसको पीएस कंपनी के साथ चेक करते हैं। बजाज को हम देखते हैं जरा। पीई है उसका 30x और हीरो मोटोकॉर्प अप्रोक्सीमेटली 20x के आसपास है। टीवीएस का अप्रोक्सीमेटली 55x है और आयशर मोटर अप्रोक्सीमेटली 35x। बजाज इस ग्रुप में टीवीएस से सस्ता है और आयशर से भी सस्ता है। हीरो मोटोकॉर्प सस्ता लग रहा है, लेकिन ग्रोथ रेट इसकी हीरो की स्लो है। आरओई बजाज 22.8% है, हीरो रफली 25% है, टीवीएस है अराउंड 30% और आयशर रफली है 25%। बजाज लोएस्ट आरओई पीएस में है, बट एनबीएफसी कंपोनेंट डाइल्यूट कर रहा है ये नंबर। रेवेन्यू ग्रोथ बजाज 22.76% अराउंड है फाइनेंशियल 2026 में, फास्टेस्ट अमंग लार्ज कैप पीएस। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस बजाज 45% एक्सपोर्ट है, द हाईएस्ट अमंग पीएस। ये डबल एज स्वॉर्ड है, ग्रोथ और रिस्क दोनों भी है। तो अब इसको बाय करना है या अवॉइड करना है, अपना ऑनेस्ट वर्डिक्ट देता हूँ मैं अभी। अब सीधा सवाल, 10,200 पर बजाज ऑटो बाय करो या अवॉइड। पहले बाय सिग्नल्स को देखते हैं हम। रेवेन्यू 22.6 ग्रो हुआ, प्रॉफिट 46.7% ग्रो हुआ। फाइनेंशियल 2026 स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट बायबैक एट 12,000 रुपीज, 18% प्रीमियम टू करंट प्राइस, स्ट्रॉन्गर इनसाइडर सिग्नल। एक्सपोर्ट 34% ग्रो हुआ मई 2026 में। चेतक ईवी 19% मार्केट शेयर, ROCE 28%, WACC से सिग्निफिकेंटली अबव। वैल्यू क्रिएशन कंफर्म, पीएस में टीवीएस से सस्ता है, पी रीजनेबल एट 30x हिस्टोरिकल रेंज में। अब अवॉइड सिग्नल देखते हैं। CFO बाई ओपी जो हमने देखा था फाइनेंशियल 2025 में 14% ड्रामेटिक फॉल। बजाज ऑटो क्रेडिट इफेक्ट, बोरोइंग्स 19,693 करोड़ सितंबर 2025, डेट फ्री नैरेटिव आउटडेटेड।
एफआई 6 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर से एग्जिट कर रहे हैं। डोमेस्टिक 2 वीक मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग है। एग्जीक्यूशन रिस्क फाइनेंशियल 27 न्यू प्रोडक्ट्स पर। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिजॉल्विंग पेंडिंग है अभी। पैक बेसिस पर एक्सपेंसिव इफ यू यूज 3 ईयर एवरेज ग्रोथ ऑफ 10%। ऑनेस्ट वर्डिक्ट, ये बाय या अवॉइड का क्लियर कट केस नहीं है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस, रीजनेबल प्राइस, स्पेसिफिक रिस्क। अगर तुम्हें अगर तुम्हारे पास 3 से 5 साल का होराइजन है और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन बिलीव करते हो, करंट लेवल पर रीजनेबल एंट्री पॉइंट है। लेकिन आपको अगर सीएफओ रिकवरी फाइनेंशियल 2026 में कंफर्म होती है और केटीएम एच2 में टर्न अराउंड दिखाता है, थीसिस ट्रेंड रंग होगी। यानी कि अगर डोमेस्टिक मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग कंटिन्यू हुआ और साइबर सिक्योरिटी इम्पैक्ट बड़ा निकला, तो इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये क्या एजुकेटेड डिसीजन है, टिप नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च करके देखो। तो ये था बजाज ऑटो का कंप्लीट फ्रेमवर्क बेस एनालिसिस। स्क्रीन से एक्सेल डाउनलोड करो, एनालाइजर में अपलोड करो, डी सेप खुद चलाओ, सीएफओ बाय पैड खुद चेक करो। डिस्क्रिप्शन में डॉलर से फ्री है। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।